आज मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ये बेसिकली उस टाइम का है जब मैंने साइकिलिंग चालू करी थी ग्वालियर के आसपास। मैं रोज़ प्रैक्टिस के लिए जाता था और सनराइज़ से लगभग आधा एक घंटा पहले निकलता था और यहाँ से ग्वालियर में अपने घर से तुरारी क्रॉसिंग तक और तुरारी क्रॉसिंग से बाईपास पे जाता था। तो जो रूट है ग्वालियर से तुरारी तक का, ये पूरा अंधेरे में निकलता था। इट वाज लाइक बिफोर सनराइज़। तो सनराइज़ के पहले पूरा अंधेरा रहता था और उसमें ये पूरा पार्ट में करता था। और उस टाइम पे चूँकि मुझे अर्ली मॉर्निंग निकलने की आदत नहीं थी, इसलिए लाइट्स वगैरह भी मेरे पास कम थी। तो उस टाइम पे काफ़ी एक मिस्टीरियस सा माहौल रहता था सुबह की, क्या है, कौन रोड क्रॉस कर रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, कोई गाय आ रही है, कोई कुत्ता आ रहा है, तो ये सब चलता रहता था। उस टाइम पे मैंने स्ट्रावा रिसेंटली यूज़ करना चालू किया था। स्ट्रावा पे एक फ़ीचर होता है किंग ऑफ द माउंटेन, KOM, जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर है। तो उस पर हम लोगों ने एक सेगमेंट बना रखा था जो कि मेरे घर के थोड़ा सा पास से तुरारी क्रॉसिंग तक जाता था, विच इज़ अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 9 किलोमीटर्स। तो इसका KOM काफ़ी पॉपुलर था, मतलब काफ़ी, क्योंकि शहर के पास में है तो काफ़ी लोग इसको करते थे। तो मैं भी मतलब ऑब्वियस है कि जब जाता था तो अपना एफ़र्ट लगाता था बेस्ट करने की। तो इन्हीं एफ़र्ट्स में से क्या हुआ, एक बार मैं जा रहा था, अपना यूजुअल एफ़र्ट लगा रहा था, तो एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा। ब्राउन कलर का कुत्ता है और ये काफ़ी दूर से आ रहा था और मेरे पीछे पड़ा। और तब मैं वही 25-30 की स्पीड से चला रहा था और ये कंसिस्टेंटली मेरे पीछे पड़ा रहा, बिल्कुल एग्रेसिवली। मतलब चाहता था कि बस काट ले, पकड़ लें, कुछ भी कर लें। और मैं भी डेस्परेट था उस टाइम पे भागने के लिए। तो कैसे भी करके उसको एस्केप किया। एक बार हुआ ऐसा, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, फिर ये एक रेगुलर फीचर बन गया। मैं जाता था वहाँ पे, कुत्ता कहीं ना कहीं मुझे दिख जाता था। मैं सबकॉन्शियसली सोच रहा होता था कि या तो विजुअली दिखेगा, आवाज़ आएगी, भौंकने की आवाज़ आएगी, दौड़ने की आवाज़ आएगी, ऐसा कुछ होगा। और एक बार तो ये हुआ था कि मैं साइड लेन पे जा रहा था, बिल्कुल अंधेरा था, कुत्ता आया वो और मेरी साइकिल के सामने आया, मुझसे टकराया। साइकिल का पहिया पूरा टेढ़ा हो गया, पहिया एक डायरेक्शन में जा रहा है टुवर्ड्स द लेफ़्ट, हैंडल राइट में जा रहा है। वो तो किसी तरीके से बच गया। मैं क्लीट्स भी लगे हुए थे, तो थोड़ा डाइसी था और लेन भी काफ़ी नैरो था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। खैर कंट्रोल कर ली। बाद में जाके मैंने, जब वो पीछे छूट गया तो मैंने हैंडल भी स्ट्रेटन आउट कर लिया। तो ये था। तो काफ़ी एक रूटीन सा बन गया था और रूट भी वही था जाने का, और कहीं मैं जाता भी नहीं था, ज़्यादातर उसी रूट पे जाया करता था। ये रहा। फिर उसके बाद मैं लोगों को भी बताता था कि यार उस रूट पे जाओगे तो एक कुत्ता मिलता है। वो कुत्ता काफ़ी पॉपुलर हो गया, सब लोग जानते थे कि हाँ ये एक ब्राउन कलर का कुत्ता है जो तुरारी रोड पे मिलता है ITM के आसपास, तो वो है और सबके पीछे पड़ता है, सबको काटना है उसको। तो साइकिलिस्ट के बीच में दैट डॉग वाज वेरी पॉपुलर। फिर एक बार ये हुआ कि मैं वापस आ रहा था, वापस आते टाइम तो अच्छा उजाला हो जाता है। इट वाज लाइक आफ्टर सनराइज़ के 1 घंटे बाद लगभग वापस आ रहा था एक बार, तो मुझे एक ब्राउन कलर का कुत्ता रोड पे कुचला हुआ मरा मिला। मैंने हमेशा उस कुत्ते को अंधेरे में ही देखा था, पहली बार मैंने उसको लाइट में देखा। और लाइक एक वो था कि वो कुत्ता हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा था मेरे लिए कि यार मतलब उस रूट पे जाएंगे, वो कुत्ता रास्ते में मिलेगा, तो ये हैड ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम। लेकिन जब मैंने उसको मरा हुआ देखा वहाँ पे उस रोड पे, काफ़ी मुझे एक लगा कि इट वाज अ मिक्स्ड फीलिंग कि यार ये क्या हो गया। चलो ठीक है, आई क्रॉस्ड हिम, जैसे चला रहे थे वैसे ही चलते रहे। फिर उसके बाद फिर मैंने लोगों को ही बताया कि यार वो कुत्ता शायद मर गया है। मतलब आई वाज़न्ट श्योर, बट लाइक वही था दिमाग में कि हाँ वो मर गया है। और फिर उसके बाद मुझे लगभग 4-5 महीने तक मैं उस रूट पे रेगुलरली जाता रहा, मुझे कभी नहीं दिखा वो। और कोइंसिडेंटली ये हुआ कि कभी भी मैं उस स्ट्रेच पे उतनी तेज़ कभी चला ही नहीं पाया। सपोज़ करो कि अगर मैं 33 का एवरेज निकालता था उस स्ट्रेच पे, तो कभी मैं उस रूट पे 27-28 से ज़्यादा का एवरेज नहीं निकाल पाया उसके बाद। फिर एक बार क्या हुआ, रात का टाइम था, सर्दियों का मौसम था, थोड़ा सा मिस्टी वेदर था और विजिबिलिटी हमारे यहाँ थोड़ा सा फॉगी हो जाता है ग्वालियर में विंटर्स के टाइम में, तो वैसा ही था। और मैं जा रहा था यूजुअल अपना, मतलब यूजुअल से स्लो, वही 25-26 की स्पीड निकल रही थी, आराम आराम से अपना जा रहे हैं। थोड़ा सा इंक्लाइन भी है जाते वक्त, तो इट्स यूजुअली टफ़र। एकदम से मुझे कुछ भागने की आवाज़ आई, तो मैं उस समय एक सबकॉन्शियस में हिट किया कि अरे कहीं वो कुत्ता तो नहीं है, क्योंकि दिमाग में रहता है। लेकिन फिर एकदम से हिट ये भी किया कि नहीं यार वो कुत्ता तो मर चुका है, उसको तो बहुत टाइम हो गया। लेकिन फिर मैंने बहुत दूर देखा और रोड की दूसरी साइड, इट्स अ 4 लेन रोड, तो दूसरी साइड लगभग 50-60 फीट दूर मेरे ही पैरेलल वही कुत्ता भाग रहा था। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये कुत्ता भाग रहा है। पहले मैंने देखा मुड़ के, फिर मैंने इग्नोर किया कि नहीं मुझे ऐसे ही दिख रहा है। फिर एक बस भी निकली, फिर उसके बाद मैंने फिर से देखा
नहीं अभी भी भाग रहा है, ठीक है। फिर वो रोड के उसी साइड भागता रहा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं कोई विजिबिलिटी कम है, कुछ भी दिख रहा है, तो मैं चलता रहा अपना यूजुअल। फिर एकदम से मुझे अपने इमीडिएटली पीछे भौंकने की आवाज़ और भागने की आवाज़ आने लगी। तो मैंने पलट के देखा कि हाँ एक्चुअली मेरे पीछे भाग रहा है वो। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ इट्स अ रियल एंड प्रेजेंट डेंजर, अभी भगाना चाहिए अपने को। फिर मैंने भगानी चालू करी और बढ़िया अच्छी तरीके से भगाई। और फिर उसके बाद मतलब काफ़ी टाइम बाद उस स्ट्रेच पे मैंने एक अच्छा मतलब एवरेज स्पीड निकाला पूरे पे। और वो कुत्ता फिर उसके बाद मेरे को नहीं दिखा, मुझे पता भी नहीं चला। मैंने पीछे मुड़ के भी देखा कि नहीं है। तब मुझे पूरे टाइम लगभग 1.5-2 घंटे मैंने और साइकिल चलाई, तो पूरे टाइम डाउट रहा कि यार ये क्या मुझे कोई ऐसा मन में एक्सपीरियंस हुआ, मतलब क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी इच्छा थी भगाने की और कुत्ता भी मेरे को याद आ रहा था 1-2 दिन से। एक वो था कि अरे यार बहुत बढ़िया था, उसकी वजह से यहाँ पे साइकिल अच्छी चल जाती थी। तो वो मेरे दिमाग में रहा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद मैं वापस आ गया। उसके बाद मेरे को फिर 4-5 दिन तक वो कुत्ता नहीं दिखा। फिर उसके बाद ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं उस रूट पे जाता रहा, तो मुझे 2-3 बार वो साइड में बैठा हुआ भी दिखा। तो ये था, तो एक पॉइंट पे आई वाज कन्विंस्ड कि हाँ कोई हो सकता है सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ हो। यहाँ तक ये स्टोरी है। और इसका एंडिंग बहुत सिंपल है। इसका एंडिंग सिंपल ऐसे है कि अब इस बात को 1 साल और हो चुका है जब ये साइटिंग हुई थी मुझे रात को। इसको 1 साल हो चुका है और अब इट इज़ वेरी मच देयर एंड एस्टेब्लिश्ड कि वो कुत्ता मरा नहीं था, वो कुत्ता ज़िंदा है, अभी भी मेरे पीछे पड़ता है। अभी भी मैं जाता हूँ तो रेगुलरली अब मेरे पीछे पड़ता है। वो बीच में 4-5 महीने किधर था ये पता नहीं। हो सकता है उसका ओनर उसको कहीं ले गया हो सकता है उसका कोई एक्सीडेंट इंजरी हो गई उसको जिसकी वजह से वो आ नहीं पा रहा हो। बट लाइक ही वॉज नॉट देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन अब वो वापस है, अब वो फिर से भगाता है। और अभी आप देख सकते हो समवेयर वो काफ़ी कुछ रिस्पॉन्सिबल है एक अच्छी ट्रेनिंग के लिए। चाहे वो जैसा भी कह लो कि हाँ वो एक परेशानी है रोड पे, वो एक ख़तरा ऑब्वियसली है, किसी भी दिन काट सकता है। आज तक लेकिन काटा नहीं है उसने, जबकि वो कभी भी पकड़ सकता है मुझे, लेकिन कभी पकड़ा नहीं है उसने मुझे। बट ही हैज़ एक्चुअली ऑलवेज हेल्प मी इन गेटिंग अ गुड स्टार्ट। तो इस स्टोरी से मैं ये समझता हूँ और मैं ये कन्वे करना चाहता हूँ। और मैं ये इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि देयर आर समथिंग समटाइम्स जो कि हमारे साथ होती हैं, जो कि हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं इसके लिए हम समझ नहीं पाते। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, उस तरीक़ों को, उस चीज़ को उस तरीके से व्यू करो, तो उसके रिज़ल्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग आते हैं, उसके रिज़ल्ट्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव आते हैं।